Hello, I am Namrata Chatterjee. I am working as an assistant psychologist at Cynosure Rehab Solutions. आज हम लोग बात करेंगे ऑटिज़म के बारे में, उसका क्या क्या सिम्टम्स होते हैं एंड हम लोग ऑटिज़म के साथ कैसे डील कर सकते हैं। तो पहले बात करते हैं ऑटिज़म क्या होता है। ऑटिज़म एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है जिसमें ब्रेन फंक्शनिंग बहुत जल्दी हो जाती है। अगर हम लोग बायोलॉजिकली बात करें, ब्रेन में जो न्यूरोट्रांसमीटर होती है उसकी एक स्पेसिफिक स्पीड होती है। ऑटिज़म के क्षेत्र में अगर हम देखें तो वो जो न्यूरोट्रांसमीटर की स्पीड होती है वो बढ़ जाती है, जिससे जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ का लेवल होता है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। अब हम लोग बात करेंगे सिम्टम्स क्या है। सिम्टम्स अगर आप देख रहे हो आपका बच्चा आपका कमांड नहीं फॉलो कर रहा है, बार बार नाम पुकारने पर भी नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा है, आपके आँखों में अगर बात भी कर रहा है आपकी आँखों में नहीं दिख रहा है, हमेशा अपनी आँखें इधर उधर घुमा रहा है, अपनी ही दुनिया में व्यस्त है, टो वॉकिंग कर रहा है, मतलब जैसे हम लोग नॉर्मल चलते हैं वैसे नहीं चल के उसके जो टोज़ है वो टो वॉकिंग कर रहा है। एक हमेशा माउथ ओरिएंटेड कोई बिहेवियर रहता है, जो बाइट करना, किसी को भी देख के बाइट करने की चाहत होती है। थंब सकिंग बिहेवियर भी एक होता है जिसमें कोई भी वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में वो थंब को सक कर लेता है खुद को कंसोल करने में। सोशलाइज नहीं करता है, बहुत खुद को आइसोलेट रखता है। जब आप पार्क लेके जाते हैं, अगर देख रहे हैं कि उसके उम्र के बच्चे खेल रहे हैं लेकिन आपका बच्चा कहीं ना कहीं आपके पास रुका हुआ है, हेजिटेट करता किसी से बात करने से, उसके बाद हम बहुत ज़्यादा ही दौड़ना भागना, एंडलेस या फिर बाउंडलेस एनर्जी हो जाती है, चीज़ें खुद की मर्ज़ी से करना चाहता है। अगर आप उसको कुछ बुलवाने की कोशिश करते हैं वो फेंक देता है, बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता है किसी किसी बातों में, या फिर जब आप कोई कमांड देना चाहते हो, आपकी मर्ज़ी से काम करवाना चाहते हो, वो अपना ही मन मर्जी चलाता है। एक फिजिटिंग, एक हैंड वाला मूवमेंट हमेशा होता है, कोई रिपीटेटिव मूवमेंट, जैसे कुछ चीज़ों को सामने लेके देखना, हमेशा हाथ को ऐसे करना या फिर ऐसे करना, ऐसे कुछ अगर मूवमेंट्स आप देख रहे हो तब आप समझिएगा कि आपके बच्चे में ऑटिज़म के कुछ कुछ लक्षण हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसको मैनेज कैसे करेंगे। डेली लाइफ में हम पता है कि कुछ कुछ बिहेवियर्स जो होती हैं, जैसे बाइटिंग हो गया, टो वॉकिंग हो गया, ये बच्चों के डेली लाइफ को हैम्पर करता है। तो पहला चीज़ जो मैं बताना चाहूँगी एज एन असिस्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, पहला चीज़ जो होता है थेरेपीज़ में डालना है। एक बहुत मिथ हम लोग सुन रहे हैं, मैं साइकोलॉजिस्ट होकर भी मैं ये मिथ सुन रही हूँ कि सिर्फ ऑक्यूपेशनल थेरेपी जो है ऑटिज़म को ठीक कर सकता है। ऐसा नहीं है। ऑटिज़म एज अ होल सिर्फ बच्चों के हाथ या पाँव या फिर वो पॉस्चर्स को ठीक नहीं करता है, बल्कि उनके कॉग्निटिव, सोशल, कम्युनिकेटिव पार्ट्स को भी देखता है। इसलिए अगर आप देख रहे हैं कि आपके बच्चे में ये सारे सिम्टम्स हैं तो आप किसी भी थेरेप्यूटिक प्लेस जहाँ पर अगर आपकी खोज है, ऐसा कोई जगह जहाँ पे ऑटिज़म के बारे में चर्चा होती है या फिर ऑटिज़म को लेके लोग सोच रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं या फिर उसको लेके काम कर रहे हैं, तो आपको ये पहले पता होना चाहिए कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी सिर्फ ऑटिज़म को ठीक नहीं कर सकता है, बल्कि एक पैकेज जिसमें ऑक्यूपेशन के साथ साथ कॉग्निटिव, कम्युनिकेशन एंड उसके साथ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बिहेवियरल थेरेपी, ये चारों थेरेपी मिलके आपके बच्चे को एक आइडियल लाइफ दे सकते हैं। अगर ये हम लोग साथ मिलके करें तो नॉट ओनली हम उस बच्चे को एक अच्छी लाइफ देंगे, बल्कि उसको आप अपने मन मुताबिक, जैसे हर कोई अपने बच्चे को देखना चाहता है, आप भी अपने बच्चे को देख सकते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि एमिनेंट पर्सनालिटीज़ इलन मस्क हो गए, एंथनी हॉपकिंस हो गए, अल्बर्ट आइंस्टाइन, इनमें कहीं ना कहीं ऑटिज़म था या फिर ऑटिज़म के कुछ लक्षण भी थे, लेकिन इनके ऑटिज़म के लक्षण होने के बावजूद आज हम इनको उनके बुद्धि, उनके काम के लिए याद रखते हैं। तो इसमें निराश होने वाली कोई बात नहीं है, बस हम लोग को धैर्य रखना है, साथ में काम करना है, ताकि नॉट ओनली बच्चा एक गुड लाइफ करे, बल्कि अपनी एक पर्सनालिटी भी ग्रो करे। थैंक यू।